चंडमुंडग्नि चामुंडा चंडिका चंड विक्रमा निशुंभ घातिनी घोर रक्त वीर्ज निपातिनी। महाशुभ परिणय कविता इतने में था। पूर्व वीडियो में जे बेले मु कर्म क्षेत्र को गमीबी श्रीमुख वंदना कर महाराजा मुझे राजकर्मी मोर मंगल कामना कर। जो भगवान ने कर्म क्षेत्र उस हिस्सा में धरती का दूसरे हिस्सा में चले जाते हैं, इस हिस्सा अंधेरा होता है, तो भगवान ने कहे हैं जिस समय में कर्म क्षेत्र को जाऊंगी, मैंने भगवान जब सूर्यास्त होगा तो उनका श्रीमुख वंदना करने के लिए भगवान ने कहे थे कि मैं महाराजा हूँ, मेरा राजकर्म में मैं यहाँ भी राजा हूँ, रहता हूँ तो काम हो जाता है। उस हिस्सा में धरती को गमन करता हूँ तो वहाँ भी हमारा कर्म है, काम होता है। इसलिए मेरा काम में मंगल कामना करने के लिए मुझे मेरा श्रीमुख वंदना करो, मेरा मंगल कामना करो, ये चीज भगवान ने कहे थे। कर्म रूप फेरिले सती नारी तू ही पथ मोर चाहिबू पश्चिम दिगरे जाइथिबी सीना पूर्वे फेरी भी देखिबू। जब मैं कर्म से वापस आएंगे तो फिर भगवान इस हिस्सा में उदय होंगे। अगर पश्चिम दिशा में भगवान ने गमन करते हैं तो फिर पूर्व दिशा में उदय होंगे जब वापस आएंगे। तो इसलिए मेरा पथ को, मेरा रास्ता को देखते रहो, ताकते रहो कि मैं के कब आऊंगी। इसलिए पश्चिम दिग में मैं दिशा में मैंने जाऊंगी तो पूर्व दिशा में फिर आऊंगी। जे बेले बाहुड़ी गृहे प्रवेशिबे पादे प्रणाम करिबू सदज्ञान दे महामंत्र देवी ब्रह्मज्ञानी बोलाइबू। जब मैं आऊंगी इस हिस्सा में, भगवान जब, वही तो अपना घर है, जब आ जाएंगे भगवान तब मैं उनका पैर में प्रणाम करके उनको आशीर्वाद मांगूंगी। तो उन्होंने मुझे सदज्ञान और ब्रह्मज्ञान देंगे, प्रदान किएंगे, तो मैं ब्रह्मज्ञानी ही बुलाऊंगी। भगवान ने एक कहे हैं कि सदज्ञान दे करके तुझे महामंत्र प्रदान करूंगी, जिसके बल पर तू ब्रह्मज्ञानी बोलने जाओगे। तो जो श्रीहरि महामहिमालो देशरे प्रचार हेब लेखनी मनरु श्रीहरि कृपारे गंगाधार जे बहिब। तेरे लिए भगवान विष्णु का महिमा देश में प्रचार होगा, और जो लेखनी जो कलम में लिखती हो उसका जो माने नीब है, कलम का चुअक है, उससे जो उसका माने शीर्ष है, लेखनी का शीर्ष है, उससे गंगाधार बहेगा। पवित्र गंगाधार जैसा कुछ लिखने का माने लिखने चीज निकलेगा जो लिखूंगी। लेखनी मुनरे माया बळे हेबे श्रीहरि दंडाय मानो से पदारविंद मकरंदु गढ़ चरणामृत सोपान। जो कलम का नींव है उसमें भगवान ने मायाबल में दंडायमान में खड़े हो जाएंगे, तो उस पद का पदारविंद मकरंद जो है उससे चरणामृत सोपान, सीढ़ियां, चरणामृत सीढ़ियां बनाओ, ये चीज भगवान ने बोले थे। जे बेले सुनिली डाकिले आदित्य रमारत्न नाम धरी मने पड़िला जन्म कुंडली नाम तटे मोहरी। जिस समय भगवान ने मुझे पुकारे हैं कि रमारत्न, उस समय मुझे याद पड़ा कि ये मेरा जन्म कुंडली का नाम है। प्राणी को जन्म देवा लागी ग्रह राज रूप रे उदय देह दे मर्त्य मंडले जन्म चुराई नेले हृदय। प्राणी को, जीव जगत को जन्म देने के लिए उन्होंने ग्रहराज के रूप में उदय है, और मुझे इस मर्त्य में जन्म तो दिए हैं, मगर मेरा हृदय को चुरा करके भगवान ले गए। हमेशा वहाँ मन, मेरा दिमाग हमेशा चला जाता है, कितना भी यहाँ कष्ट पड़े कोई समझता नहीं, मगर दिमाग मेरा भगवान के पास चला जाता है। रवि रश्मि मोर मथारे पड़िले आशीर्वाद परी लागे रवि कर मोर अंग को छुईले आलिंगन परी लागे।
जब मेरे मत्था पर रवि रश्मि गिरता है, पड़ता है, तो मुझे आशीर्वाद जैसे लगता है। रवि कर, रवि रोही रोशनी जो है उसको कर बोला जाता है। जब मेरा अंग को वो छूता है तो मुझे आलिंगन जैसा लगता है। यही मेरा भाव है। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧ ସମରେ ମୁଁ ମହା ସମର କରିବି ବୋଲି ମହାଜଗତର ମହାବୀର मणि प्रेम फांसरे पड़िली। ये जितने सब अन्याय चल रहा है, इसको तो समय महाकाल भगवान सूर्य नारायण के सिवा और कोई दूर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने चाहे संपूर्ण सृष्टि को ध्वंस करे, नया सृष्टि कर देंगे, नहीं तो उनके नियम के हिसाब में चलेंगे तो न्यायपालिका और जो समाज के सब प्रतिष्ठित बड़े बड़े पदवी में है, मगर ये जो लोकतंत्र नेता जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका कुछ कर सकते हैं और ये लोकतंत्र नेता जितने सब राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, एमएल एमपी, ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग वोट का प्रथा जो है निर्वाचन पा करके गए हैं। ये लोग ईश्वर उल्लंघन, भगवान सूर्य नारायण का बिना इजाजत में इस सब लोगों से माया लगा करके शासन ले रहे, ये लोग नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका में जज जस्टिस क्यों करेंगे? वो लोग पढ़ लिख करके गए हैं, तो वो लोग कुछ कर सकते हैं। यही चीज है।